रत्न, स्वर सरस्वती, स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वह वहां थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ले ली। लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं और अभिनेताओं और अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले करीब 1 महीने से काफी बीमार चल रही थी। इस साल 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान बस 2 दिनों के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से लता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया। शनिवार शाम को अचानक लता मंगेशकर की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिवार से जुड़े सभी सदस्य अस्पताल पहुंच गए। लता मंगेशकर को चाहने वाले हर उम्र के लोग थे, चाहे वो पुरानी पीढ़ी के हों या फिर आज की पीढ़ी। लता मंगेशकर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी चाहने वालों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। बॉलीवुड के कई पुराने और नए सिंगर्स ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाना गाए और लता को कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी नहीं की। लता मंगेशकर चाहे दुनिया छोड़कर चली गई हों, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता दीदी के इन गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। दीनानाथ मंगेशकर, शेवंती मंगेशकर की बेटी लता की परवरिश महाराष्ट्र में ही हुई थी। लता मंगेशकर के परिवार का कला से नाता रहा। उनके पिता कलाकार थे। लता मंगेशकर खुद गायिका बनी और उनके अलावा भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले भी संगीत से जुड़ी रही। लता मंगेशकर ने अपने दौर के तमाम बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद, SD बर्मन समेत अन्य तमाम बड़े नामों के साथ लता मंगेशकर ने गाना गाया। लता मंगेशकर को भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और साल 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर के निधन से देश में जो क्षति पहुंची है, खासकर संगीत की दुनिया में, उसे कभी नहीं भरा जा सकता।